नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे झाबुआ से बड़ी खबर की। दुकान और गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं झाबुआ से, जहां पर दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जिस वक्त ही आग लगी थी। दरअसल गोदाम और दुकान में आग लगी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देर रात की। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तुरंत आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। संवाददाता वीरेंद्र राठौर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आग ये कैसे लगी थी और क्या स्थिति अभी? जो है खुलासा नहीं हो पाया कि आग किन वजह से लगी, लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन यह घटना पूरी करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब इस जो कृषि उपकरण होते हैं, सिंचाई के लिए जो पाइप होते हैं, उनमें यह आग लगी थी। और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से जो गोदाम के अंदर सामान रखा होता पूरी तरह से जल के खाक हो गया। फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि अब ये है कि आग पर जो है काबू पा लिया गया। जी जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो फिलहाल आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अब इसकी जांच होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आग कैसे लगी है। दुकान और गोदाम इसकी चपेट में आए थे, जिनमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल के सामने बाइक में भीषण आग लग गई। युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाल बाल बचा युवक। मरीज को देखने गया हुआ था युवक और इसी दौरान उसकी बाइक में अचानक से आग लग गई। और ये देखिए तस्वीरें, जब आग लगी और ये आग देखते ही देखते पूरी बाइक में फैल गई। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने धूल मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी और पूरी बाइक इसकी चपेट में आ गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही कोई इसकी चपेट में आया। जो इसमें सवार था युवक, वो बाल बाल बचा। अब खबर ग्वालियर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 9 क्लिनिक पर सील बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक चल रहे थे। सीएमएचओ डॉक्टर आरके राजौरिया ने सील कराए क्लिनिक। कुछ क्लिनिक पर झोला छाप कर रहे थे इलाज। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने 9 क्लिनिक पर कार्रवाई की है और इन्हें सील किया गया है। ये क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चला रहे थे। सीएमएचओ डॉक्टर आरके राजौरिया ने सील कराए क्लिनिक। कुछ क्लिनिक पर झोलाछाप डॉक्टर भी इलाज कर रहे थे। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अस्पतालों में देखो, अपना जो हमारा जो एक्ट है, नर्सिंग होम और क्लिनिकल एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सभी डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक चलाएं और सभी डॉक्टर्स अपने अस्पताल चलाएं। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम जो ना समय समय पर निरीक्षण कराते रहते हैं। हमारे दल निरीक्षण करते हैं, मैं भी जाता हूँ, और जो कमियां पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, फर्जी क्लिनिक, झोलाछाप डॉक्टर, इनकी वजह से न जाने कितने मासूमों की जान भी चली जाती है, तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। यहाँ पर सीएमएचओ ने एक्शन लिया है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे जांच हुई? बिल्कुल, देखिए, नर्सिंग होम एक्ट के तहत सीएमएचओ ने लगातार शहर में निरीक्षण अभियान चलाया। कल सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग इलाकों में जब सीएमएचओ निरीक्षण के लिए निकले तो थाटीपुर के अलावा सिरोल सहित हुरावली आसपास के जो शहर के इंटीरियर इलाके हैं शहर के, उन इलाकों में ये क्लिनिक संचालित पाए गए थे। 9 क्लिनिक ऐसे मिले हैं कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। उन क्लिनिकों को तत्काल सील कराया गया। ये देखने में आया कि कुछ क्लिनिक इस तरह के भी थे इनमें कि जो ना तो रजिस्ट्रेशन थे, ना ही उन क्लिनिकों को संचालित करने वाले जो डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों के पास एमबीबीएस या जो सरकार की वैध डिग्री है वो डिग्री थी। यानी कुछ जो झोला छाप डॉक्टर भी क्लिनिक चला रहे थे। जानकारी लगने के बाद आसपास के जो क्लिनिक के डॉक्टर थे वो भागने लगे थे और यही वजह कि 9 क्लिनिक सील किए गए हैं। अब इनमें से जो क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों के हैं उनके खिलाफ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराएगी और इन झोला छाप डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुलिस के जरिए कराई जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई है और निश्चित तौर पर जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैल रहा है उससे कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई बार
इनके इलाज से मरीजों की जान तक जा चुकी है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई जो है इन 9 क्लिनिकों के खिलाफ इनको सील करने की कार्रवाई की गई है और एफआईआर भी इनमें झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो एफआईआर भी इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ होगी और क्लिनिक सील कर दिए गए। ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी, सीएमएचओ ने कहा है। और महासमुंद से बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल का नाम शामिल है। राष्ट्रीय महासचिव अनीता जी रावटे भी इस्तीफा दे चुकी हैं और साथ ही युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जसमीत बादल मक्कड़ ने भी इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया गया है। आज बीजेपी में शामिल होंगे तीनों नेता। सीएम विष्णुदेव साय के सामने ये बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे और न सिर्फ ये बल्कि बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। जनपद अध्यक्ष यतेंद्र साहू भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि 3 नहीं बल्कि 4 नेता कांग्रेस के अब बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार है और आज इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी, बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सामने ये बीजेपी में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जो कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल का नाम शामिल है, राष्ट्रीय महासचिव अनीता जी रावटे भी हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जसमीत बादल मक्कड़ का भी नाम शामिल है, जो कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और महासमुंद से संवाददाता सोमनाथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, एक बार फिर से बड़ा झटका कांग्रेस को, हालांकि लगातार झटके लग रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन आज 3 नहीं बल्कि 4 नाम सामने आ रहे हैं जो कि बीजेपी का दामन आज थामने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है वैसे ही कांग्रेसियों में भगदड़ की स्थिति है और आज 3 बड़े चेहरे, जिसमें अनीता जी रावटे और उषा पटेल, इसके अलावा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जसमीत बादल मक्कड़, इसके अलावा महासमुंद के जो जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं यतेंद्र, वे भी आज जो बड़ा जनसभा होने वाला है, नामांकन रैली इसके बाद की जाएगी, उसमें विष्णुदेव साय जो है वो शामिल रहेंगे। इसके समक्ष बीजेपी का दामन वे थामने वाले हैं। इसके साथ साथ हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो आज भाजपा का दामन थामने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार से कांग्रेसियों में जो भगदड़ मची है उससे बड़े यहाँ पे झटके लगे हैं कांग्रेस को और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में इसको बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है, चूंकि एक लोकसभा चुनाव जो है गिनती के दिन इसमें रह गए हैं और ऐसे में कांग्रेसियों में एक तरह से पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी है। और सही कहा आपने कि लोकसभा चुनाव के लिए गिनती के दिन रह गए हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो कहने की कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत भी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सोमनाथ। और इस तरीके से आप देखिए कि अब राजनांदगांव से खबर है, जहां कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर बरसी चरणदास। ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस को छोड़ा, उनको कभी पार्टी में वापस नहीं लेना है। हमने ही ऐसे नेताओं को सिर चढ़ा कर रखा था। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर चरणदास महंत बरसते हुए नजर आए हैं, जिनका कहना है कि ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस को छोड़ा, उनको कभी पार्टी में वापस नहीं लेना है। हमने ही ऐसे नेताओं को सिर चढ़ाकर रखा था। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर चरणदास महंत भड़कते हुए नजर आए। अगले बार मुख्यमंत्री बनता, चोर बना दूसर बनता, कहूँ बनता, ये आदमी कठिन समय में हमला छोड़ के जाते वो बन के कोई पुछारी नहीं होना चाहिए, चाहे हम वोट देवत कांग्रेस। तो इसी विवादित बयान पर बीजेपी पहुंची निर्वाचन आयोग। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भारत निर्वाचन आयोग से की गई है शिकायत। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी ने बयान को बताया अमर्यादित और भड़काऊ। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये ने शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग से ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। आप ये देखें कि निर्वाचन आयोग में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत की गई है और भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने विवादित बयान दिया था।
जो कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं या हो रहे हैं, उन्हें जूते से मारना चाहिए। जिन्होंने कठिन समय पर कांग्रेस को छोड़ा है, उन्हें कभी भी कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। ये बयान था और इस विवादित बयान को भड़काऊ और अमर्यादित बताया है बीजेपी ने और इसके चलते निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो विवादित बयान पर, नेता प्रतिपक्ष के विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस ने एमपी में अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। उधर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर तंज कस रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के रण के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार में दमखम लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन एमपी में 3 ऐसी सीटें हैं जहां सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने 25 सीटों पर प्रत्याशियों को उतार दिया, लेकिन खंडवा, ग्वालियर और मुरैना में अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। टिकट में हो रही देरी पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, यही वजह है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा। कांग्रेस मुझे लगता है कि नामांकन के बाद में अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। 3 प्रत्याशी घोषित होना बाकी मध्य प्रदेश के, और बाकी जगह पर भी जहां पर आपसी गठबंधन की फूट है वहां उन्होंने खुद ने कहीं जारी कर दिए अपने प्रत्याशी, कहीं जारी नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने टिकट लौटा दिए। कांग्रेस की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में भी, वो भी आज ऐसी है कि एक महिला दे पाए, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। उधर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर, खंडवा और मुरैना में जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि इन सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी की बात गलत है। के चुनाव हैं वहाँ पर और जल्दी ही उनकी घोषणा हो जाएगी। पार्टी में मंत्रणा हो चुकी है। आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसमें निर्णय आने की उम्मीद है और जन जन के मन के उम्मीदवार 3 सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी आज दे देगी। कांग्रेस भले टिकट के बंटवारे में देरी की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन पूर्व विधायक जयवर्धन सिंह ने भी माना था कि प्रत्याशियों के जल्द ऐलान से चुनाव की तैयारी में वक्त मिल जाता और इसका फायदा पार्टी को होता। कांग्रेस ने भी बार बार जल्द प्रत्याशियों के ऐलान का दावा किया, लेकिन दावा अब तक हवा हवाई साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और किसी भी समय इसका ऐलान किया जा सकता है। ये हो सकते हैं प्रत्याशी, जो कि हम आपको एक सामने लिस्ट भी दिखा रहे हैं, जहां पर ग्वालियर में प्रवीण पाठक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और मुरैना की बात करेंगे जहां से सत्यपाल सिकरवार को भी टिकट दिया जा सकता है। खंडवा की बात सुनीता सकरगाय चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो ये 3 प्रमुख नाम, 3 प्रमुख सीटों से जहां पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगभग यही नाम है, बस ऐलान होना भी बाकी बताया जा रहा है। और चलिए अब अगली खबर, जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। सुरेश पचौरी से लेकर कई विधायक और पूर्व विधायक पाला बदल चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दल बदल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी निकला हुआ है। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है और सियासत के खिलाड़ी बिसात पर अपनी चाल भी चल रहे हैं। वोटिंग से पहले एमपी कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं और कई दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि अब तक 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ये लोग बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से जनता के बीच में
लोकप्रियता रखने वाले नेताओं ने लगातार कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार और त्याग किया है। उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के जनाधार में हमने देखा है कि लगातार गिरावट दर्ज हुई है और स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले, लोकप्रियता रखने वाले नेताओं के हमारे साथ जुड़ने से हमारा विचार भी मजबूत हुआ है, विचारधारा का विस्तार हुआ है और उसके साथ ही साथ हमारे जन समर्थन और जो हमारा वोट बैंक है उसमें भी एक ताकत प्रदान की गई है। और भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर विश्वास करती है कि अगर बड़ी संख्या में अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उससे संगठन को ही फायदा होता है और उसी मानसिकता के साथ हम लगातार अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभूतपूर्व सफलता अर्जित की गई है। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के दल बदल से बीजेपी का कुनबा तो बढ़ा है, साथ ही जनाधार भी, जैसा कि वो दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने बीजेपी पर डराने धमकाने के आरोप लगाए और तर्क दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बावजूद ग्वालियर में महापौर का चुनाव कांग्रेस ने जीता था। हाँ, ये बात तो सही है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काउंटिंग बताती है तो उससे तो ऐसा लगता है कि लाखों लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, हो सकता है करोड़ से भी ज्यादा हो गए हों। जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि 70,000 लोग सिंधिया जी के साथ में आए। उसके बाद ग्वालियर में महापौर का चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव जीत जाती है। जब कांग्रेस खाली हो जाती है तो फिर कैसे चुनाव जीत जाती है? अभी क्या कहा, कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। क्या दिग्विजय सिंह जी प्रत्याशी नहीं है? क्या नकुलनाथ जी प्रत्याशी नहीं है? क्या महेश परमार प्रत्याशी नहीं है? कांग्रेस भले दल बदल से पार्टी की सेहत पर फर्क न पड़ने की बात कहे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के समीकरण बिगड़ चुके हैं। शायद यही वजह है कि 3 सीटों पर पार्टी ने अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी एक रणनीति के तहत सेंधमारी कर रही है और इसका चुनाव में कितना फायदा होता है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मौजूदा विधायक, महापौर तक शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भी पार्टी का दामन छोड़ा है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस इस क्राइसिस को लोकसभा चुनाव के पहले कैसे मैनेज करती है, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है और कितने बेहतर परिणाम मजबूत नजर आ रही बीजेपी के सामने लाने में कामयाब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नावदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस को वो कौन से बड़े चेहरे जिन्होंने हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें विक्रम आहाके का नाम सामने आया। छिंदवाड़ा के महापौर हैं और साथ ही जगत बहादुर सिंह अन्नू ये जबलपुर के महापौर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। सुरेश पचौरी का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और कमलेश शाह जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। सैयद जफर कमलनाथ के बहुत करीबी हैं। संजय शुक्ला, विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, ये तमाम नाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाल ही में दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और उन्होंने अपमान, निराशा, कई सारी ऐसी बातें कही हैं, हवाला दिया कई बातों का, जिसके चलते इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में विकास की बयान से प्रभावित होकर ज्वाइन किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार की, जहां धार में भोजशाला का 13वें दिन सर्वे जारी है। एएसआई की टीम पहुंची है भोजशाला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। सुरक्षा के इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार एएसआई की टीम हर दिन पहुंच रही है भोजशाला में और खुदाई का काम चल रहा है। 4 जगह चिन्हित की गई थी खुदाई के लिए और कल चौथी जगह से खुदाई शुरू की गई है चौथी जगह पर। और अब आप ये देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था के बीच में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। और इसके चलते जो नमाजी होते हैं उन्हें जाने दिया जाता है, अंदर किसी पर भी रोक नहीं रहती है, लेकिन उनकी पूरी चेकिंग होती है ताकि किसी भी तरीके से ऐसा कोई सामान अंदर ना जा सके जिससे भोजशाला में नुकसान पहुंचाया जा सके। सीहोर के आष्टा में महादेव की होली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के सिर में नारियल लगने वाला वीडियो सामने आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम ऊपर से फेंका गया नारियल उनके सिर में लगता है। नारियल लगने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आपको बता दें कि सिर में चोट लगने के बाद उन्होंने अपनी कथा स्थगित कर दी है और वह इलाज करवा रहे हैं। तो देखिए ऊपर से अचानक से नारियल गिरता है और उनके सर में जा लगता है, सर पर नारियल लगता है, उन्हें चोट आ जाती है और उन्होंने अपनी कथा भी रोक दी हालांकि इस दौरान। और
तुरंत इलाज उनका शुरू करवाया गया है। तो सीहोर का ये पूरा घटनाक्रम जब प्रदीप मिश्रा के सिर में ऊपर से नारियल फेंका गया और ये नारियल सीधे उनके सिर पर जा लगा। ग्वालियर में धार्मिक आयोजन में सीएमओ ने ठुमके लगाए और उसका आपको वीडियो भी दिखाएंगे। दतिया जिले का सीएमओ और सफाई दारोगा ने डांस किया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गोलेश्वर महादेव मंदिर पर 21 मार्च को मेले का आयोजन किया गया था। सफाई दारोगा को नोटिस जारी किया गया है और आप ये देखिए कि धार्मिक आयोजन के दौरान यहाँ पर जो डांस कर रही हैं महिलाएं, उनके साथ ठुमके लगाते हुए अधिकारी नजर आए थे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और अब नोटिस जारी किया गया है। जब नोटिस के जवाब जो आएगा उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। ग्वालियर में महिला ट्रेनी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। युवक पर आरोप है कि वो ट्रेनी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस कर खनन माफिया से साझा करता था। पुलिस ने बिजौली थाने के पास पकड़े गए युवक के मोबाइल से ये राज खोला है। आरोपी की पहचान जौरा के रहने वाले आमिर खान के रूप में हुई है, जो करीब 25 दिनों से आईपीएस अधिकारी की लोकेशन खनन माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर रहा था। आरोपी के पास एक कार भी बरामद हुई है। बता दें कि आईपीएस अनु बेनीवाल ने पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा डंपर पर कार्रवाई की थी। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में चुनाव 24।